किसी गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी और दोनों माँ बेटे दिहाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी करने के लिए सोची और एक अच्छी सी लड़की देख करके, सुंदर सी लड़की देख करके अपने बेटे की शादी कर दी। बुढ़िया की बहू बहुत सुंदर और सुशील थी। वह भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करती थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और भोलेनाथ की प्रार्थना किया करती और फिर घर का सारा काम निपटाया करती थी। सावन का महीना आ गया तो अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, आज सावन का सोमवार है, क्या मैं मंदिर में जा कर के भोलेनाथ की पूजा कर लूँ? तभी सास कहती है, नहीं बेटा, तुम घर पर ही पूजा कर लो। सावन का सोमवार है, ठीक है, लेकिन पूजा घर पर कर सकती हो। मंदिर जाकर अगर पूजा करोगी तो सारा काम रह जाएगा, इतने में तो सारा घर का काम बन जाएगा। तो वह उदास होकर काम में लग गई। फिर वह पानी लेने के लिए गई तो रास्ते में उसने देखा कि औरतें थाली सजा करके और कहीं जा रही है। उसने औरतों से पूछा कि बहनों, आप ये पूजा वाली थाली सजा कर कहाँ जा रही हैं? तो औरतों ने बताया कि आज सावन का सोमवार है, हम भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। तो वह यह बात सुनकर उदास हो गई। तो औरतों ने उसका उदासी का कारण पूछा कि बहन, तू उदास क्यों हो गई? तब उस बुढ़िया की बहू ने बताया कि मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया और भोलेनाथ मेरे आराध्य हैं। तभी सभी औरतें कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इस समय पानी लेने के लिए आया करो और हमारे साथ मंदिर जाया करो। तो वह बोली उन औरतों से कि मेरे पास पूजा के लिए तो कोई सामग्री नहीं है, मैं तो सिर्फ पानी लेने ही आई हूँ, मेरे पास कोई सामग्री तो नहीं है, और अगर सामग्री लेकर आऊँगी तो मेरी सास को पता चलेगा और मेरी सास मुझे डांटेगी। तो औरतें कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम हमारी सामग्री लेकर के भी हमारे साथ भोलेनाथ की पूजा कर सकती हो। यह बात सुनकर वह बहू बहुत ही खुश हो गई और उन औरतों के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई और पूरे मन से और धूप ध्यान किया और भोलेनाथ से माफ़ी मांगी कि हे भगवान, मुझे माफ़ करना, मैं सास को बिना बताए आई हूँ। ऐसे करते करते पूरा सावन चला गया। पूरे सावन में हमेशा वह भोलेनाथ की पूजा करके आती और औरतों का लाया हुआ सामान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा कर आ जाती। आखिरी दिन सोमवार था, आखिरी दिन था सावन का। उस दिन उसने सोचा, मैंने पूरे सावन में दूसरी औरतों से सामान लेकर के, दूसरी औरतों से सामग्री लेकर के चढ़ाई है, आज मुझे खुद से अपने पास से कुछ चढ़ाना चाहिए। ऐसे सोच करके उसने अपने नाक से नथ निकाली और उसे अच्छे से पानी से धो करके और शिवलिंग पर चढ़ा दी और भोलेनाथ से माफ़ी मांगने लगी कि हे भगवान, मैंने सास को नहीं बताया है कि मैं नथ आपके चरणों में यहाँ चढ़ा रही हूँ और मुझे माफ़ करना। यह बोल करके और नथ चढ़ा करके आ गई और सास से मुंह छिपाती हुई फिरने लगी घर आने के बाद। तो उसने सोचा, अगर सास को पता चलेगा कि नथ नहीं है तो सास तुझे पूछेगी कि तेरी नथ कहाँ गई। दोपहर तक तो ऐसे ही घूमती रही और दोपहर को सास ने ध्यान दी उसके नाक के ऊपर। तो सास ने पूछा, बहू, तेरी नथ कहाँ है? तब वह कहने लगी, माँ जी, पता नहीं, कहीं गिर गई होगी। तो कहने लगी, बेटा, तू कहाँ गई थी, मुझे बता, वहाँ ढूंढेंगे। तो बहू कहती है, माँ जी, मैं जल भरने के लिए गई थी, तब तक तो शायद मेरी नाक में नथ थी। हो सकता है मैं उपले बनाने के लिए गई थी, वहाँ नथ गिर गई हो।
तो सास कहती है चलो उपले बनाए हैं वहाँ चल कर देखते हैं और ढूंढेंगे, हो सकता है नथ मिल भी जाए। तो दोनों सास बहू जिस स्थान पर उस बहू ने उपले बनाए थे वहाँ जाती है और एक एक उपले ले करके दोनों सास बहू तोड़ती है, तो दोनों की उपलों के अंदर एक एक नथ निकलती है। तो इधर वो कहती है माँ जी ये रही, और माँ जी कहती है बेटा ये रही। फिर माँ हैरान हो जाती है कि एक नथ थी, ये दो कैसे हुई। ये सोचकर बहू से पूछती है बेटा ये क्या, दोनों में नथ कैसे आ गई। ऐसे करके उसकी सास एक एक करके सभी उपले तोड़ती है, तो सभी उपलों में एक एक नथ निकल जाती है। फिर सास बहू से पूछती है बेटा ये मांजरा क्या है, सभी उपलों में नथ कहाँ से आई, इतनी सारी नथ कैसे हो गई, तेरी तो नाक में एक ही नथ थी। तो बहू कहती है माँ जी मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे बिना पूछे और मंदिर में जाकर पूजा की थी और मेरी नथ निकाल करके और शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उस समय मैंने नथ भी उसके साथ चढ़ा दी थी। तो माफ़ करना कि मैंने आपसे सलाह ली थी, आपने मना कर दिया, फिर भी मैं मंदिर चली गई। तभी माँ जी कहती है बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर इतनी कृपा होती है भोलेनाथ के सावन के महीने में पूजा करने से, तो अगले सावन में हम दोनों सास और बहू मन से और विधि विधान से पूजन करेंगे, और अगले सावन में दोनों सास और बहू हमेशा मंदिर जाती और विधि विधान से पूजा करती। और हे भोलेनाथ जिस प्रकार आपने उन सास बहू की प्रार्थना सुनी, उसी प्रकार सबकी कहानी सुनने वालों की, कहने वालों की और हुंकारा भरने वालों के सबकी प्रार्थना सुनना और सब पर कृपा दृष्टि रखना। और अगर कहानी सुनने वालों को मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरी रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और धन्यवाद मेरी वीडियो पूरी देखने पर।